नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज CDP का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले आपने 1 से 7 तक का नहीं देखा है, तो आप सभी इसका प्रैक्टिस सेट 7 तक अवश्य देख लीजिएगा। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही केवल आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिससे कि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यहाँ से रहेंगे, ठीक है। और जो प्रश्न रहेंगे, जो चैप्टर रहेंगे, उसी का बार बार यहाँ हर प्रैक्टिस सेट में आपका रिवीजन हम करवा रहे हैं। तो आप सभी रिवीजन सेशन में अवश्य जुड़िएगा शाम को 7 बजे, ठीक है। शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लासेज अभी चल रही है। तो CDP का प्रैक्टिस सेट 8 है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि CDP का जो झारखंड के तरफ से, जैक के तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है, उसका सभी हैंड रिटेन नोट्स बन चुका है, ठीक है। आप यहाँ से परचेज करके हैंड रिटेन नोट्स PDF उसका ले सकते हैं। साथ में उसका वीडियो भी आपको दिया जाएगा। दोनों चीज़ें उसकी बनी हुई है, पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से वीडियो रिकॉर्डेड सुन भी सकते हैं। सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। पूरे आपको यहाँ पे JCERT किताब की जैक की तरफ से जो जारी किया गया है टॉपिक, वो सारा टॉपिक है। बहुत कम प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हाँ, पहला प्रश्न है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। देखिए, ये आपका पाठ बना हुआ है, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। ये आपका टॉपिक भी दिया हुआ है। तो बाल विकास की यहाँ पर 4 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है आपको, ठीक है। पहला जो अवस्था है वो कौन सा है? तो पहला अवस्था है आपको यहाँ पर शैशवावस्था। दूसरा कौन सा माना गया है? बाल्यावस्था। तीसरा कौन सा माना गया है? किशोरावस्था। और चौथा कौन सा माना गया है? वृद्धावस्था, ठीक है। प्रत्येक अवस्था के अपने अपने गुण हैं और अपने अपने काम हैं। आपको इन सभी अवस्थाओं के गुण अवगुण सब चीज़ आपको नोट्स में बना दिया गया है। जो नए हैं वो यहाँ से नोट्स लेकर पढ़ लीजिएगा, उतना ही गुण देख के जाइएगा। 2 प्रश्न यहाँ से आपका रहेगा, ठीक है, और वो इसी PDF से रहेगा। तो इसको देख लीजिएगा, जितने नोट्स बने हैं उसको खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो शैशवावस्था होता है वो 1 से 5 वर्ष की अवस्था होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। अब 1 से 5, तो आपको हमने क्या बोला था कि 6 का टेबल पढ़ लेना आप सभी को, ठीक है। तो 0 से ऐसे हम 6 लेके चलेंगे, ठीक है, ये शैशवावस्था हो गया। फिर 6 से 12 लेके चलेंगे, ये बाल्यावस्था हो गया। और 12 से 18 लेके चलेंगे, ये किशोरावस्था हो गया। और 18 वर्ष से ऊपर जो है आपका वृद्धा अवस्था हो गया, ठीक है। तो कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो किशोरावस्था कौन हुआ? शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष हो गया, और बाल्यावस्था 6 से 12 हो गया, और शैशवावस्था जो है 12 से 18 हो गया। तो कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है? तो 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर C हो जाएगा। बच्चे का 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, नोट में आपको लिखा हुआ है। कितने वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है? मैच्योरिटी एज कहा जाता है, ठीक है। कितने वर्ष तक की आयु को? 1 से 5 वर्ष को क्या कहा जाता है? अभी आपको हमने बताया, शैशवावस्था कहा जाता है। 6 से 12 को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है। 12 से 18 को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। और 18 वर्ष से ऊपर को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, वृद्धावस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको 18 वर्ष से ऊपर को आपको क्या कहेंगे? प्रौढ़ावस्था हम लोग कहेंगे। क्लियर?
चलिए अगला देखिएगा। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। कोई बच्चा को कुछ सीखना है तो उसके लिए सबसे आदर्श काल कौन माना जाएगा सीखने का? शैशवावस्था है कि बाल्यावस्था है कि किशोरावस्था है कि प्रौढ़ावस्था? ठीक है, तो देखिए सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। ठीक है, किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, इसमें बच्चा को सामंजन करना पड़ता है। और प्रौढ़ावस्था क्या है? सबसे अलग अवस्था है। ठीक है, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कल्पना जगत में विचरण, झूठी झूठी कल्पना करके वह दुखी हो रहा होता है, वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? कोई नहीं। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? दूसरों पर आश्रित रहता है, ये कोई कल्पना करता ही नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, बहुत अधिक सामंजन करने की जरूरी इसको होता है। तो ये कल्पना जगत में इसमें बच्चा क्या कर रहा है? विचरण कर रहा होता है, तो ये किशोरावस्था होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था तो ये गंदी अवस्था है, बच्चों को खेलने की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? किस उम्र में बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? ठीक है, तो बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? राइट आंसर ए, 5 वर्ष की अवस्था में बालक रंगों का पहचान करने लगता है। एक ऑथेंटिक यहाँ सिलेबस के आधार पर आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस विकार से प्रभावित है? ठीक है, पढ़ने वाला चीज़ के लिए हमने जो नोट्स बना के आपको दिया है उसमें बताया है कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, तो ये पढ़ने वाली समस्या लक्ष्य वाली होती है। ठीक है, एम को डब्लू पढ़ रहा है, पढ़ने लक्ष्य, तो लक्ष्य से याद रखिएगा लैक्सिया, और लैक्सिया के पहले ए कोई जोड़ता है, कोई डिस जोड़ता है, तो डिसलैक्सिया। तो ये बच्चे का डिसलैक्सिया वाला बीमारी है, जो पढ़ने वाला बीमारी आता है, तो डिसलैक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया? ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 + 2 = 5 कह रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है? कैलकुलेशन का काम कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, गणित का काम कर रहा है। 2 × 8 = 15 कर रहा है, ये भी गणित का काम कर रहा है। ठीक है, तो गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर से होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलिया होता है। ठीक है, तो कैलकुलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कैलकुलिया। तो अगर उसके पहले डिस लगाइएगा तो डिसकैल्कुलिया, और ए लगाइए तो एल्कुलिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। गणित से संबंधित कोई भी परेशानी हो रहा है तो गणित कैलकुलेशन का चीज़ है, इसलिए कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया याद रखिएगा, तो यह डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, यह किस विकार से संबंध है? डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया? ठीक है, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, तो गणित वाला क्या होता है? गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन से याद रखिएगा कैलकुलिया, और कैलकुलिया पहले डिस लगाएगी तो डिसकैल्कुलिया, यानी गणित वाली जो त्रुटि आएगी वो डिसकैल्कुलिया में चली जाएगी। ठीक है, डिसकैल्कुलिया होगा इसका राइट आंसर। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 60, 70, 80 या 90? ठीक है, मानसिक या बुद्धि लब्धि आपको चैप्टर भी दिया गया है, वहाँ पढ़ना भी है, इसका हमने आपको डिटेल्स बताया भी है, फिर से यहाँ पर बता रहे हैं। 10 वर्ष के बच्चा का वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है वास्तविक आयु। और मानसिक आयु कितना है? मतलब उसका दिमाग कितना उम्र के जैसा काम कर रहा है? मानसिक आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आपको बताया गया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। मानसिक आयु बच्चा का कितना है? 7 है, तो 7 लिख लिए। वास्तव में वह बच्चा कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है, तो 7/10,
और इंटू कितना हो गया 100, 10 दहियम 100, 7 दहियम 70। राइट आंसर 70 होगा, उसका बुद्धि लब्धि 70 होगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ देख लीजिए आप। वास्तविक आयु हुआ बच्चा 10 साल का था और उसका दिमाग काम कर रहा 7 वर्ष का जैसा, तो बुद्धि लब्धि जिसको IQ हम लोग कहेंगे, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा, 7/10 इंटू 100 70 हो जाएगा। और यह बच्चा जो है मूर्ख बच्चा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, सामान्य है, प्रखर है, तीव्र है। ठीक है, चलिए इसका देखिए हमने आपको जो नोट्स बनाया है उसमें इसका पूरा डिटेल्स है। बहुत छोटा नोट्स है, बहुत कम नोट्स बना हुआ है इसका, आप उसको देख लीजिएगा। तो 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष के है, यह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, तो 10 वर्ष का बच्चा यानी वास्तविक उम्र 10 वर्ष का है और मानसिक आयु उसका 10 वर्ष का है, किस प्रकार का है? तो सबसे पहले प्रकार बताने के लिए आपको IQ निकालना होगा। ठीक है, तो IQ यानी बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु कितना हो गया 10, वास्तविक आयु कितना हो गया 10 और इंटू कितना हो गया 100। 10 दहियम कितना हो गया 100 हो गया, 10 दहियम 100 हो गया, यानी उस बच्चा का मानसिक आयु बुद्धि लब्धि कितना है 100 है। 100 है तो वह बच्चा किस प्रकार का है? सामान्य बच्चा है। आपको टेबल सब नोट्स बना हुआ है, आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? बच्चों में जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती है उसकी पहचान किसके द्वारा किया गया? कोहलवर्ग, एरिस्टन, स्किनर या पियाजे। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है आपको पियाजे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पियाजे के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पियाजे के द्वारा किया गया है। इसको हम लोग देखे भी थे। पहला कौन था? संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, फिर मूर्त संक्रियात्मक और अगला था अमूर्त संक्रियात्मक। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है आपको बताना। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कभी समाप्त नहीं होगा मतलब क्या होगा? वो निरंतर चलेगा, इसलिए निरंतर चलेगा तो इसको हम लोग सिद्धांत को भी कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। ठीक है, यदि आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आपको सबसे जो आप में एक विशेषता होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना होगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक शरारती करते हैं, उसमें आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये बिल्कुल गलत है, सारे बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, कथन गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है कि इसमें हर एक बच्चा में अलग अलग क्वालिटी लेकर के बच्चे आते हैं, नहीं प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ करके वो गुजर जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है सभी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चा जितना भी है, एवरी चाइल्ड इज क्वालिफाइड। ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तब बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, CCE के द्वारा होना चाहिए। CCE आपको जेटेट न्यूज़ सिलेबस में CCE आपको टॉपिक बनाया गया है, इस टॉपिक का PDF बना हुआ है, तैयार है, आप वहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित होगा? श्यामपट्ट का प्रयोग करना,
चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। ठीक है, तो देखिए कक्षा में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे शरारती कर रहे होते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं है। ठीक है, इस बीच में क्या करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को, तो जो पढ़ाए हैं उससे कहीं से पूछ लेना चाहिए। जब आप पूछेंगे तो वो बच्चा क्या होगा, शांत हो जाएगा और वो शांति से बैठ करके आपका क्लास करेगा कि बीच बीच में शिक्षक हमसे कुछ पूछ देते हैं, उसका जवाब हमको यहीं से देना रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा में रुचि बना हुआ रहेगा उस डर के कारण कि आपको पूछने के कारण। ठीक है, तो रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में जो भी पढ़ाए हैं उससे प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जिससे वह रुचि के साथ पढ़ेगा कि प्रश्न पूछने पर पिटाई होगी हमारी। ठीक है, तो ये शब्द आपको प्रश्न पूछना सही आंसर है। बच्चों का चिल्लाना, रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? सामाजिक विकास का है, नैतिक विकास का है, भाषिक विकास का, शारीरिक विकास का। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, शुरू बार जैसे आपको शैशवावस्था में कह लें, वो 2 साल तक 3 साल तक ऐसा करते हैं चिल्लाना रोना, उससे किस चीज़ का विकास हो रहा है? सामाजिक विकास। ये तो बिल्कुल गलत है। जो बच्चा अभी शैशवावस्था में है उसमें उसको समाज के बारे में क्या पता है, कोई पता नहीं है, तो सामाजिक विकास इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, नैतिक विकास, जो बच्चे छोटे हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि नैतिकता क्या होती है, क्या गलत है, क्या सही है, वो अबोध होते हैं और वो दूसरों पर आश्रित होता है, इसलिए नैतिक विकास भी गलत चला जाएगा। भाषिक विकास, देखिए ये बिल्कुल सही है। बच्चा चिल्लाते रोते हुए क्या करता है, तो वह अपनी भाषा का विकास कर रहा होता है। चिल्लाते चिल्लाते कभी माँ भी बोलता है, कभी मम्मी बोलता है, कभी पापा बोलते हैं, ये भाषिक विकास का क्रम होता है। ठीक है, जिस समय बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं। ठीक है, तो भाषिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न आया, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ में अलग अलग है। यह भिन्नता उसके किस कारण से होता है? वंशानुगत कारक से, पर्यावरण संबंधी कारक से, ए और बी दोनों से, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे भिन्न होते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो रहे हैं आजकल, अलग अलग हैं, उसका कारण क्या है? उनका कुछ वंशानुगत होता है, जो उनके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी से कुछ मिलता है। और दूसरा होता है पर्यावरण संबंधी कारक, जो उसके विकास को, या व्यक्तिगत भिन्नता, सबकी रुचि अलग होती है। पर्यावरण संबंधी कारक यानी वह जहाँ रह रहा होता है उस पर निर्भर करता है कि वहाँ वो किस तरह से रह रहा था। यानी राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं बताई गई है संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, जिसमें पहली अवस्था कौन है? जिसमें पहली अवस्था है संवेदीकामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग कहेंगे। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है, उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाओं का डेट याद रखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीकामक अवस्था है और यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, वो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथी अवस्था जो होता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 वर्ष से ऊपर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बार बार आ रहा है, अब और भी आपके एग्जाम में रहेगा। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? देखिए अभी हमने बताया था कि प्रथम अवस्था कौन है, दूसरी अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है, उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो पियाजे की प्रथम अवस्था में कौन था? तो संवेदीगामक अवस्था था, सेंसरी मोटर स्टेज था। ठीक है, दूसरी अवस्था में कौन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। ठीक है, तीसरी अवस्था में कौन था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी में क्या था? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला में संवेदीगामक, दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट को भी कवर अप कर रहे हैं। अभी CDP का चल रहा है, फिर आपकी इंग्लिश की क्लासेस होने लगेगी, फिर आपकी हिंदी की, सभी कुछ यहाँ पे करवा दिया गया है। फिर एक बार रिवीजन सेशन आपका चलेगा। जो नए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एडमिशन खुला है, बहुत ही चीप रेट में। आप JCRT जैक के किताब से सारा चीज़ का नोट्स PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप यहाँ से संपर्क करके एग्ज़ाम में जाने से पहले तक एक बार अवश्य पढ़ के जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।